नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो आपका यहाँ पे नया किताब निकाला गया है 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करेंगे, आपने देखा ही होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, मास्टर वीडियो। और 5000 में से क्या है कि मैंने 1000 क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है, MCQ फॉर्म में। तो अगर आप सब लोग उसको नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको चेक करके आराम से पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, बात करेंगे जो ये आपका किताब निकाला गया है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका बिहार हो, यूपी हो, चाहे आपका झारखंड हो, मतलब कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें आपका जीके जीएस पूछता है, तो आप इस किताब को पढ़ करके अपना अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में स्कोर भी कर पाएंगे। तो देखिए, इस किताब के बारे में थोड़ा समझिएगा। इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हर एक सेट में आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया गया है। और बात करेंगे, ये आपका पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है, तो आप इसको समझ सकते हैं एनसीईआरटी से आधारित है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सेट नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले यानी सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 20 तक मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आज का पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ये जो आपका लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, तो वर्ष 1964 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए, ये जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वारीय वन। क्या हो जाएगा, ज्वारीय वन, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। तो हिमालयी श्रृंखला का भाग है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जैसे आपका हिंदू कुश हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा और कुनबुन भी हो जाएगा, तो आपका उत्तर जो है डी सभी हो जाएगा। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लर। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो कौन इसमें सीमा नहीं बनाते हैं, तो सुएज नहर। बाकी आपका यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर बनाता है और काकेशस पर्वत भी बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कौन सा है। देखिए, गलत की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी जो है आपका यहाँ पे सही है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका सही है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी जो है आपका गोरु शिखर, जो कि आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका डी दिया गया मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर जो है आपका नौकरेख है, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका किया गया था, दोस्तों याद रखेंगे, 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो फाइनली इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी ऑप्शन सी। और आगे है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध जो कि डिपोर झील किस राज्य में स्थित है, डिपोर। तो ये आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका देखिए मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए 14 जो आपका है मौलिक अधिकार जो है आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा भाग 4 का। निर्वाचन आपका हो जाएगा, याद रखेंगे, दूसरे में। आपात उपबंध आपका हो जाएगा पहले में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर आपको याद ही होगा, जो कि न्यायिक समीक्षा का अंतर है, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो पूर्ण नियंत्रण आपका लगाता है अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा के, विधानसभा यानी ऑप्शन ए। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, चुनाव अगर विधानसभा का लड़ना चाहता है यानी माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, तो करीबन उसका जो उम्र है, याद रखेंगे सभी लोग, 18 का उत्तर आपका हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी कम से कम उसका 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है तो लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? सभी को पता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी ऑप्शन ए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश, तो ये आपका हो जाएगा खिजर खान, यानी ऑप्शन ए। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हम इसका उत्तर रखेंगे याद, जो कि शाहजहां इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बोला कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त यानी ऑप्शन डी। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? देखिए, विष्णु पुराण के बारे में आप सब लोग याद रखेंगे, मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस टाइम वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? देखिए, जो आपका पूना पैक्ट हुआ था 1931, जो कि गलत है। बाकी जो है आपका नौसेना विद्रोह जो हुआ था 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका 1934 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम सभी को पता ही है, यह आपका हुआ था 12वां अधिवेशन में, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो विलियम कैरी, विलियम कैरी, यानी ऑप्शन डी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो इसका कारण यही है जो कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, यानी आंसर बी उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका उत्तर जो है आपका उनके न्यून तापमान पर विषाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो सबसे कम की बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर। क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा, यानी ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्लोरेस्टेंट्स ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पारा, वाष्प एवं ऑर्गन, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडन प्रभाव को, तो ये आपका हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए, डीएनए में हम कौन सी शर्करा पाते हैं? तो डी ऑक्सीराइबोज, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, बोला केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन से हैं? तो कोशिकांग की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेस्टिड हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है ऑप्शन डी, यानी
पेप्टिडो ग्लाइकन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी इसका उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं या फिर पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यानी ऑप्शन ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेयाशय। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा नील्स बोर। क्या हो जाएगा? नील्स बोर, यानी ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म एल्यूमिना। गर्म एल्यूमिना यानी ऑप्शन ए। साबुन ग्रीज जो कि किस विधि द्वारा अलग करता है या फिर हटाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइसीकरण। क्या हो जाएगा? पाइसीकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी इनमें से गलत कौन सा है? देखिए, ओलिव की शाखा जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा जो है आपका संकट का प्रतीक है। और तो याद रखेंगे सभी लोग। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा जो है बनवाया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा? तुकाराम, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 22 देखेंगे। सेट नंबर 22 का पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे जो कि स्फेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मेंटल को ऊपरी भाग, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर, तो ये जो आपका कंप्यूटर है आपका सेकंड, यानी द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है बराकर नदी पर, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट। क्या हो जाएगा? पुलिकट। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? पीर पंजाल, तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील जो है आपका आवेष्टित देश नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? पुनासा, तो पुनासा आपको याद रखेंगे मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो इनमें से जो दिया था आपका हो जाएगा रॉडन ने। किसने? रॉडन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो समिति का नाम याद रखेंगे, भंडारी समिति। क्या हो जाएगा? भंडारी समिति। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे? बाल गंगाधर तिलक, सभी को पता होगा, केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, बोला कि तत्बोधनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता ही होगा, तत्बोधनी जो सभा था ये आपको हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर, यानी ऑप्शन सी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया था? किस अधिवेशन में? तो ये आपका हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है कब लाया गया था? तो प्रथम संशोधन विधेयक जो था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट जो कि 1857 के लेखक कौन है? तो 15 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर, यानी ऑप्शन सी। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? तो बनावली की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा में। कहाँ पे? बनावली, हरियाणा। आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? देखिए, आग का जो आविष्कार है याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। क्या हो जाएगा? रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? देखिए सोने के सिक्के की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिंद यूनान। क्या हो जाएगा? हिंद यूनान। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरुआत किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात, बाकी खाद्यान्नों का विवरण है, खाद्यान्नों को खरीद है और खाद्यान्नों का रख रखाव भी है। अगला है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा श्री वैष्णव। क्या हो जाएगा? श्री वैष्णव इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना का नींव जो है रखा गया है? तो स्थानीय सेना की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपको याद ही होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जान मथाई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? देखिए संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 13, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी पंचायत आपका भाग 9, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, आपात उपबंध भाग 18 सही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है फ्रांस, यानी ऑप्शन डी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सभी को पता है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो यह आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखें। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया था? तो ये आपका जो घोषित किया गया था वर्ष 2009 में किया गया था। 2009 में। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग याद रखेंगे, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ये सबसे पहले आते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 32। तो ये आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? पॉलीसेकेराइड। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा काइटिन का। किसका? काइटिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो सभी को पता है निमोनिया से अगर होता है तो ये आपको होता है फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा, यानी ऑप्शन डी। हृदय संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है, इसको हम अच्छे से मिलान कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे हम विटामिन, तो ये आपका हो जाएगा फंक। विटामिन बी आपका हो जाएगा वैकुलन। विटामिन सी आपका हो जाएगा होलकट। विटामिन डी आपका हो जाएगा हॉपकिंस। तो आपका मिलान करना था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय और मैत्री, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो यह आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है?
तो हम किसके नाम जानते हैं, तो ये राजेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन ए। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, तो अंगूर में हम कौन सा अम्ल पाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक, यानी ऑप्शन सी। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये आपका जो 43 है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत करता है, जो कि गलत है। यह विद्युत का सुचालक होता है, जो कि सही है। इसका अपेक्षित घनत्व जो है 2.2 होता है। काले यानी इसे काला शीशा भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है, तो एल्किन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा C2H4। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो आंसर आपका सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, विशिष्ट ऊष्मा, तो यह आपका हो जाएगा लोहा का। क्या हो जाएगा, लोहा। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नौसादर। क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे, सेट नंबर क्या बोलते हैं 22 नंबर का। देखिए इसमें आपका मिलान करना है, तो देखिए हम मिला लेते हैं। विद्युत बैटरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा, और डायनेमो आपका हो जाएगा माइकल फेराडे, ग्रामोफोन का हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, और सेफ्टी लैंप का हो जाएगा आपका एम्फ्रेडवी, यानी आपका सभी सामने सामने है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेट नंबर 23 पे। सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है, तो रहस्यमय झील के नाम से हम जानते हैं रूपकुंड झील को, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मिलान करके बताना है, तो इसको मिलाते हैं अच्छे से। देखिए खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति, दूध उत्पादन आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन आपका हो जाएगा नीली क्रांति, जो आपका उर्वरक दिया गया है ये आपका हो जाएगा भूरी क्रांति। आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है करनाल बंट रोग जो है किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं से। किससे, गेहूं से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो भूमध्य सागर से नहीं लगता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए चाड। डेविस जल संधि जो है किस सागर से संबंधित है, डेविस जल संधि, तो ये आपका हो जाएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। मांग का नियम जो है किस पर आधारित है, देखिए मांग का जो नियम है यह आपका होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित, यानी ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, तो पहली बार जो आपका यहाँ पे किया गया था नौरोजी के द्वारा किया गया है, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार समिति, आपकी जगह फिर से पढ़ेंगे, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति का जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1991 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका बोल रहा है कि जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यानी निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है दोस्तों, तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा पर, यानी ऑप्शन सी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, तो फास्फोरस का अयस्क नहीं है तो ग्रेनाइट, क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा जो है पता लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा संयोजकता से, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग जो है किया जाता है वेल्डिंग के लिए? तो हम इसका करते हैं आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो किसका सामान्य नाम है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोमियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो ये आपका होता है किसका? द्रव्य में द्रव का, द्रव्य में द्रव, यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे हाइपरटेंशन शब्द जो है निम्न में से किसके लिए प्रयोग जो है किया जाता है? हाइपर टेंशन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी उत्तर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अंग जो है प्रभावित होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी मस्तिष्क, क्या हो जाएगा? मस्तिष्क जो है सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, इसका कारण क्या है? तो कारण यही होगा गठिया का, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजन क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि सेट नंबर 23 का 26 नंबर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग का कमेंट में देखूंगा, देखते हैं कौन आंसर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कपास, सॉरी माफ़ कीजिए, कपास नहीं होगा, सरसों होगा। सरसों जो है आपका नहीं है, बाकी कपास है, भिंडी है और क्या बोलते हैं गुड़हल है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो लोदी राजवंश का संस्थापक आपका हो जाएगा बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का, मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका पेशवा है ये आपका हो जाएगा पूना, भोंसले आपका हो जाएगा नागपुर, होलकर आपका हो जाएगा इंदौर और गढ़वाल जो है ये आपका हो जाएगा बड़ौदा में। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मध्ययुगीन महाकाव्य जो कि पद्मावत किसने लिखा था? तो पद्मावत की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा मलिक मोहम्मद जैसे, जो कि एक पद्मावत मूवी भी आया हुआ था जो आपने देखा भी होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुमायूं का मकबरा जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाजी बेगम, हाजी बेगम, यानी ऑप्शन डी। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो शासन किया था तो ये आपका हो जाएगा विरूपक्ष, क्या हो जाएगा? विरूपक्ष। विदेश यात्री जो कि डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार, क्या हो जाएगा? बिंदुसार। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र आपका हो जाएगा उज्जैन, क्या हो जाएगा? उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम, यानी ऑप्शन ए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाल, क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए भारत का जो प्रथम वायसराय था यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली था, यानी उत्तर बी उत्तर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न ये आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन,
इंडियन ओपिनियन यानी ऑप्शन डी। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो एच सी मुखर्जी यानी ऑप्शन डी। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। देखिए जो आपका नागरिकता है भाग 2 हो जाएगा, पंचायत आपका हो जाएगा भाग 9, राजभाषा हो जाएगा आपका भाग 17 और सहकारी समिति आपका भाग 9 के ख में हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। तो उपाधियों का यहाँ पे पूछ रहा है अंत किस में हुआ? तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में यानी ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 क में किया गया था, जो कि यही गलत है। बाकी यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र प्राप्त हो यानी स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, तो ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राय सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए राय सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा समाचार पत्र। बाकी आपका कारागार आता है, लोक स्वास्थ्य आता है और स्थानीय शासन भी आता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपका कौन सा भाषा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि इस सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? तो करीबन 22 होते हैं, 22। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में हुआ था। आगे है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग जो है संभाला था? तो सभी को पता होगा, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये संभाला गया था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी आंसर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 24 देखेंगे। 24 का पहला प्रश्न है, बोला कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? बृहत्तम बेसिन जो है आपका हो जाएगा कृष्णा बेसिन। क्या हो जाएगा? कृष्णा बेसिन, यानी ऑप्शन सी। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? ये कौन से स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता के, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बीमारी और फसल दिया गया है, मिलान करना है इसको अच्छे तरीके से, मिला लेते हैं। देखिए ब्लैक रस्ट जो है आपका हो जाएगा गेहूं में, स्टेम रॉट जो है ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं चावल में, वाइट रस्ट आपका हो जाएगा सरसों, और अर्ली ब्लास्ट जो है यानी अर्ली ब्लाइट जो है ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं आलू में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? देखिए खगोलीय पिंड आपका हो जाएगा ऑप्शन सभी हो जाएगा, यानी सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा और उल्का पिंड भी हो जाएगा। अगला है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पालनी। क्या हो जाएगा? पालनी इसका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का, तो सभी को पता होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा ऑप्शन ए थार, जो कि ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये आपका हो जाएगा थॉमस पेन, थॉमस पेन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका बोल रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वह आपका क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा मुख्य ऋण दर, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए रेणुका झील की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है कितना था? तो कितना था दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा करीबन 7 था, यानी ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची का पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा विवाह तथा तलाक, ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, आप इसको याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं यानी गलत कौन सा है? देखिए आपका सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान हुआ है। प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1969 में हुआ था। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 89 यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 40। क्या हो जाएगा? 40 यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2 बार अभिषेक जो हुआ था औरंगजेब का ही हुआ था, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे जो है आपका मिलान करके बताना है 21 नंबर का, हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका अकबर है आपका हो जाएगा आईने दहसाला, मोहम्मद बिन तुगलक आपका हो जाएगा प्रतीक जो है मुद्रा का, इल्तुतमिश आपका हो जाएगा चहलगानी अमीर, और शेरशाह आपका हो जाएगा सड़क ए आजम, यानी इनका उपनाम है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन कि स्वराज प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किससे यानी किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के। विजयनगर आने वाला मुख्य जो है प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली का नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है नहीं था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं यानी गलत कौन सा है? देखिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी जो है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जो कि सही है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजगृह में। प्रमुख सैंधो स्थल जो कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? आघन्य शब्द जो है ये आपका गाय के लिए किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो है राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा सोम प्रकाश। 28 का आंसर हो जाएगा आपका सोम प्रकाश यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाधीनता दिवस की घोषणा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दिया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा ये दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन यानी ऑप्शन ए। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा हुआ रहता है या फिर जुड़ा रहता है? तो ये आपका हो जाएगा समानांतर क्रम में, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो हम किस में करते हैं दोस्तों? फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा रॉकेट में। क्या हो जाएगा? रॉकेट यानी ऑप्शन ए। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरण। एक्स किरण यानी ऑप्शन ए। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो अधिकतम जो होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है?
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी लोक लांसे सेल। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका जो कुहासा है समांग मिश्रण का जो है उदाहरण जो है नहीं है। आगे है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो लगभग जो है आपका होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग जो है किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 हो जाएगा, यानी 24। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो किसका मान बढ़ता है? तो आपका आयनन ऊर्जा का, आयनन ऊर्जा यानी ऑप्शन सी। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा गाल्जी का, यानी ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो आरएनए के संबंध में है जो आपका इनमें से सभी, यानी इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, इसमें बेस थाइमिन की जगह जो है यूरासिल आ जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक जो है पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा विटानिन, विटानिन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो यह आपका हो जाएगा इनमें से सभी, जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल। आगे देखेंगे फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो यह आपका हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से, नाभिकीय दुर्घटना यानी ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 25 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 25 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको भी हम। पहला प्रश्न कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती है? तो कौन सा गैस है जो आपका पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में, तमिलनाडु यानी ऑप्शन डी। विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस आपका हो जाएगा 18 अप्रैल यानी ऑप्शन सी। निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इंग्लैंड में नहीं है, बाकी जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में भी है। निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल जो स्तर है प्रदर्शित करता है कितना? तो ये आपका करीबन होता है 100 डेसिबल, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए निक्षेपण। क्या हो जाएगा? निक्षेपण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी, तो ये आपको देखने को मिलता है, आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भावनगर सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल कौन सा है? निवास स्थल, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी निकोबार, निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? देखिए बादल की अगर हम बात करेंगे बादल का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, यानी ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति जो है किस समिति ने किया था? तो ये किया गया था आपका फेरवानी समिति के द्वारा, फेरवानी यानी ऑप्शन सी। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक है आपके हो जाएगा ऑप्शन बी मार्शल। क्या हो जाएगा? मार्शल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उत्तर डी इसका हो जाएगा। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 1935 के बाद पूछ रहा है ना, तो 13 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा यहाँ पे सी दिया हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला है कि
11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो कितना विषय दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा करीबन 29 विषय, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और देश दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, बात करेंगे हम वित्तीय आपात। सभी को पता है ये आपका वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कौन सा नंबर है ये आपका? क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, वित्तीय आपात की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया जो है आपका लिया गया है कनाडा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि जो है व्याख्या किया गया है? तो यह आपका उत्तर जो है 16 का हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में जो है आपका शामिल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी ऑप्शन सी। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए जो है निर्वाचित होते हैं? तो कितने वर्ष के लिए? तो ये आपका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका बोला किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 17वां संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 99वां संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन बी। गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो किसका संश्लेषण है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का। भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विवरण जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए, आपका यहाँ पे वेद दिया गया है और एक तरफ आपका यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है, मिलाते हैं। ऋग्वेद आपका हो जाएगा यानी कौशिकी हो जाएगा, और यजुर्वेद आपका हो जाएगा शतपथ, सामवेद आपका हो जाएगा पंचवीस, और अथर्ववेद आपका हो जाएगा गोपथ। उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा गौतमी बलश्री, यानी ऑप्शन बी। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो ये आपको किया गया था गुरु रामदास के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तुगलक, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अग्रगामी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये आपका कौन सा भाषा था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू भाषा, उर्दू यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक स्वदेशी समर्थक थे? स्वदेशी तो कौन था भाई? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने सुझाया था? तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, यानी ऑप्शन बी। मिलान करना है, आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 31 का मिला लेते हैं अच्छे तरीके से हम। देखिए, रक्त परिवहन की बात करेंगे तो कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा, और गर्भ निरोधक गोलियां की बात करेंगे तो पिनकस। बैक्टीरिया आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, होम्योपैथी का आपका हो जाएगा हैनीमैन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी फंगस के कारण जो है होता है? तो कि फंगस के कारण आपका हो जाएगा एथलीट फुट, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? देखिए 33 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा विटामिन ई फिलोक्विनोन, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B5 का आपका पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं? तो प्रोटीन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइनली कहते हैं आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
तो वो आपका हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण जो है होता है? तो ये आपका उत्तर जो है हो जाएगा मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज यानी ऑप्शन बी। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग जो है किया जाता है? कांच का। तो हम जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्रकाशीय कांच का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी Cu+Sn। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निकेल का। किसका? निकेल यानी है ए इसका उत्तर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? अम्लीय विलयन का जो रंग होता है ये आपका होता है गुलाबी, यानी ऑप्शन डी। इसमें भी आपका मिलान करके बताना है। 43 का मिला लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए जो आपका कार्बोरेटर है ये आपका हो जाएगा जी डेमलर हो जाएगा। डायनेमो आपका हो जाएगा माइकल फ्राइडे। नायलॉन आपका हो जाएगा वालेस कैरट्स हो जाएगा। और स्टील आपका हो जाएगा हेनरी लेसेमर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दो राशि का एसआई मात्रक समान कौन सा है? तो 44 का जो उत्तर है आपको हो जाएगा कार्य तथा ऊर्जा का। कार्य तथा ऊर्जा का। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो है कब प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए 2008 में। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है घटता है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है? तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो तरंगे जो है नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा किरण। अल्फा किरण यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 सही है। ललित कला अकादमी जो है 1954 सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है आपका 1861 सही है। सभी सुमेलित है। आगे है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। चलिए अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 26 देखेंगे। देखिए आज हम जो सेट देखने वाले हैं 21 से लेकर के आज हम 27 तक देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आपका 28 से लेकर के वो आपका 40 तक आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेट में हम 13 सेट कंप्लीट करेंगे और इस वाले वीडियो में हम 7 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 350 क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी हम जल्दी समाप्त कर लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो पाएँ। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी झील। क्या हो जाएगा? झील जो है सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कौन से होते हैं या फिर कौन होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पादप। पादप इसका उत्तर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनता है? तो कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा का। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी CO। निम्नलिखित क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम आपका हो जाएगा सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं, यानी गलत कौन सा है? देखिए जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी होता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, तो ये भी आपका सही है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ पर? तो माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में देखने को मिलता है। उत्तर डी सही हो जाएगा। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण जो है वर्षा होती है? तो ये आपका कौन सा भाग है? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आपका जो है नहीं आता है बरमूडा। बाकी आपका इथोपिया आता है, जिबूती आता है और सोमालिया भी आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त है, अच्छी है?
तो काजू के लिए जो है लेटराइट मिट्टी जो है सबसे अच्छा माना जाता है, प्रयुक्त माना जाता है। तो आप याद रखेंगे काजू के लिए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका जो गठन है करीबन 1983 में किया गया था। उत्तर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों 1952 में किया गया था। उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा के यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, तो हम जो इसको कहते हैं ये आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो हम किस पर मापते हैं? तो ये आपका हो जाएगा स्थिर दाब। स्थिर दाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्ट कहा था? देखिए अनिष्टों का अनिष्ट जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय आय है। देखिए राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एनएनपी, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, यानी उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई जो है यानी सुनवाई का अधिकार है? तो सुनवाई का अधिकार जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महान्यायवादी का, महान्यायवादी यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 84वां, यानी ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आवश्यक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। क्या हो जाएगा? 2 बार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो ये आपका हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है हम किसको कहते हैं? तो फाइनली हम कहते हैं वी.आर. मेहता को। वी.आर. मेहता यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है आपका यहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे इसका उत्तर जो है आपका 24 का, तो ये आपका हो जाएगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये आपको देखने को मिलता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा 25 का। क्या होगा बताइएगा? ये आपका हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन डी। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा राज प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? धार्मिक कर जो था यह आपका होता था जजिया कर, यानी ऑप्शन डी। शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करके बताना है, और उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया हुआ था? तो नहीं आया हुआ था तो देखिए ये आपका हो जाएगा बारबोसा, ये नहीं था। बाकी वर्नियर था, मनुची था और ट्रेवेनियर भी था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला है कि शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पशुपत का। क्या हो जाएगा? पशुपत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था?
तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए 6 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका 33 का उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका हो जाएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है, यानी ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? जन आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था? तो ये आपका हुआ था महाराष्ट्र से, मिट्टी बचाओ। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1937 में, यानी ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? देश नायक की, तो देखिए ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक जो है हमेशा बनता है? तो हमेशा बनता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, यानी ऑप्शन बी। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का करते हैं, ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक आपका जो होता है आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश जो है नहीं है? तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका नहीं है, बाकी अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको भी है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष में मिलाकर रखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा BC, यानी सोडियम नाइट्रेट, और डेक्स्ट्रो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब जो है ये आपका बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, यानी ऑप्शन बी। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में से या फिर संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सही की बात करेंगे तो देखिए यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, यही आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चाल। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो पश्चिम तथा उल्टा, यानी पीछे तथा उल्टा होता है। आगे देखेंगे, अगला है जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे आपका सेट नंबर 27 देखेंगे, और ये आपका जो सेट है ये आपका आखिरी सेट है, ठीक है। चलिए इसको भी हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। पहला प्रश्न है सेट का, ये बोल रहा है कि अशोक यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो कौन जो है आपका एक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नागार्जुनी जो है आपका इसमें नहीं है। बाकी सुदामा गुफा हो जाएगा, कर्ण चौपर हो जाएगा और विश्व जोपरी भी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? क्या निग्रथ? तो ये आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है कौन सी है? तटीय झील, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील, याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या जो है कितना है? तो कितना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी में यानी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लघु हिमालय। क्या हो जाएगा? लघु हिमालय, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अग्निद्वीप, तो हम ये जानते हैं आइसलैंड द्वीप, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत जो है पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार जो है आपका वर्ष 1974 में किया गया था। उत्तर जो है आपका बी सही हो जाएगा। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो सबसे अधिक जो है आपका हो जाएगा बलुई मिट्टी। क्या हो जाएगा? बलुई, यानी ऑप्शन बी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था?
तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए 9 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1962। 1962 यानी ऑप्शन बी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो था ये आपका कौन सा है? देखिए ये आपका हो जाएगा द हिंदू। क्या हो जाएगा? द हिंदू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन महोत्सव की शुरुआत जो है किसने किया था? वन महोत्सव, तो ये आपका हो जाएगा के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव शुरुआत किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? तो ये आपको देखने को मिलता है यानी आइकार्निया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? निवेश बाजार से, तो आपका पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है आपका इससे संबंधित नहीं है। बाकी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बॉय बैंक हो जाएगा और डिपॉजिटरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। बोला कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो इनमें से जो है आपके कौन होते हैं दोस्तों? तो देखिए वित्त मंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिक्री कर। क्या हो जाएगा? बिक्री कर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र जो है आपका आदर्श विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मार्शल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 148 के द्वारा, अनुच्छेद 148। आगे देखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 10वां संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष जो है नहीं थे? तो नहीं थे तो अल्पसंख्यक समिति की, अल्पसंख्यक समिति, बाकी प्रक्रिया नियम समिति हो जाएगा, संचालन समिति हो जाएगा, वित्त एवं कर्मचारी समिति हो जाएगा। आगे एक ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, जो कि 1861 में हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा फंड का दिक्कत है, यानी किताब में ही आपका ऐसा दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि हल्का फुल्का इसमें क्या है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के पंचायतों का चुनाव जो है कराया जाता है? तो पंचायतों का चुनाव जो है हम कराया जाता है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के हो जाएगा, यानी डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बस आप सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? गठन का विचार पूछ रहा है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे M.N. रॉय हो जाएगा, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा से लिया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा जो है निम्न में से किस में मिलता है? तो ये किस में मिलता है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस में, यानी ऑप्शन डी। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है धौलावीरा से, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख जो है मिलता है? किसका लेख मिलता है? तो देखिए ये जो आपका लेख मिलता है जहांगीर, यानी ऑप्शन बी। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो खजुराहो मंदिर का धर्म जो है किससे था? तो ये आपका हो जाएगा हिंदू धर्म से और जैन धर्म से, यानी उत्तर जो है आपका बी और सी सही हो जाएगा। द्वितीय संगम या आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये आपका किया गया था कपाटपुरम में, कपाटपुरम यानी ऑप्शन बी। अगला है गुलरुखी शीर्षक के पारसी कविताएं किस लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो सुल्तान कौन था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी।
निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत के कानूनी मुद्रा घोषित किया था, कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये घोषित किया गया था। अगला व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विचार हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी व्यापार मार्का हो जाएगा, और क्या बोलते हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया औद्योगिक परिरूप, और तीसरा आपका है भौगोलिक संकेत। तो उत्तर जो है आपका सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा फंड में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें देखिए मिलान करना है। फ़कीर विद्रोह जो है आपका हो जाएगा बंगाल, कूका आंदोलन आपका हो जाएगा पंजाब, मोपला आपका हो जाएगा केरला, खांसी आपका हो जाएगा यहाँ पे असम। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 32 का आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीमेंस, तो ये आपका हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ये आपका हो जाएगा कोरंडम। क्या हो जाएगा? कोरंडम, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ ब्लॉक, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? उड़नशील, तो ये आपका हो जाएगा बी, सी दोनों, यानी अनिवासी भारतीय जमाएं हो जाएगा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा, यानी उत्तर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म या फिर प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई डैश होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा उत्तर 0.5 मीटर, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका घटता है। क्या हो जाएगा? घटता, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? पायरोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा उच्च तापमान, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है। तो ये जो आपका मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, यानी उत्तर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितना होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन का। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा एस्केरिस, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको। देखिए लाइपेज जो है आपका हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम हो जाएगा। एमाइलेज आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और इरेप्सिन जो है ये आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल हो जाएगा, और ट्रिप्सिन आपका हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो हीमोग्लोबिन का है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन, याद रखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, रोम। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला है कि विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। क्या हो जाएगा? हीनयान। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है क्या? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो समाप्त किया है, ये आपका जो वीडियो था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका जो था 21 से लेकर के 27 तक आपका सेट था। इसमें मैंने जो कंप्लीट किया है 350 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगला जो वीडियो आपका आएगा 28 से लेकर के हम इसको 40 तक कंप्लीट करेंगे, यानी आपका 5-6 क्वेश्चन आपका अगला वीडियो में होगा। परेशान नहीं होना है, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ बस आपको उतना कर लेना है। आपका स्कोर जो है पक्का एग्जाम में बढ़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।